जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ वारिश टाइम। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज़ यानी वारिश टाइम। सबसे पहले मैं ईद की शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम वारिश टाइम की तरफ से, और रब से दुआ करूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में अमन शांति फैली रहे, लोग अच्छे से ईद मनाए हों और उनकी अच्छी ईद गई हो, और सारे भाइयों के नवरात्र की भी शुभकामनाएं। मैं बता दूं कि राजधानी लखनऊ में सीतापुर दुबग्गा बाईपास के पास ईद की नमाज पढ़ने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दुबग्गा थाने की पुलिस बड़ी एक्टिव नजर आई, वहां पर दिखी और नमाज हुई। नमाज में इमाम साहब ने सबके लिए दुआएं की और वतन के लिए भी दुआएं की, और शाही मस्जिद जानकीपुरम मस्जिद के इमाम ने बताया कि ईद किस लिए मनाई जाती है। आइए सारी नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ चल के, और हमारी अच्छी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं एक बार बधाई देता हूँ ईद और नवरात्र की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिफाजत फरमा, खानदानों की हिफाजत फरमा, मदरसाओं की हिफाजत फरमा। अल्लाह के पसंदों की शरारत से हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग शहर में नफरत फैलाना चाहते हैं, हमारे मुल्क में नफरत की आग लगाना चाहते हैं, अल्लाह उनके तमाम नापाक मंसूबों को खाक में गिरा दे। अल्लाह उनकी तस्वीरों को उन्हीं पर उलट दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा, जैन कायम फरमा, हमारे मुल्क की पसंदों की शरारत से हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पे तेरे बंदे परेशान है, गैरों की मदद फरमा। अल्लाह जिसको रिश्तों की जरूरत है अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह जिसके रिश्ते तय हो चुके हैं आसानी से बाहर तकलीफ तक पहुंचा दे। अल्लाह जो शादी शुदा है। पहले तारुफ कराइए अपना। मैं मौलाना मोहम्मद एजाज मणियाव गाँव जानकीपुरम का रहने वाला हूँ, जो कि इस वक्त शाही मस्जिद मणियाव गाँव में ख़तीब व इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस रमज़ान के मामले और जो अभी ईद मनाई गई है, आपने माशाल्लाह ईद की नमाज भी पढ़ाई आज, तो कुछ इसके बारे में बताइए लोगों को। देखिए, असल मकसद ईद मनाने का ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रमज़ान मुक़द्दस का महीना अता किया, फिर उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बरकतें, रहमतें, वसाअतें जो भरपूर हमें नाजिल करता है, और हर वक्त उसकी रहमतें बरसती रहती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में अपने बंदों से ये कहता है कि मेरे बंदो, जो तुमसे अपने रब से मांगना है वो अपने रब से मांग लो, वो तुम्हें अता करेगा। और फिर एक ख़ास खुसूसियत ये रहती है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुक़द्दस के महीने में नफिल पढ़ने के बदले नफिल का सवाब जो होता है वो फ़र्ज़ का सवाब उसे अता करता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले 70 गुना सवाब उसे अता करता है। फिर ईद जो होती है वो असल में रमज़ान मुक़द्दस के महीने की एक भीख होती है कि जो हमें रमज़ान मुक़द्दस के सदक़े में मिलती है। और ये ईद जो होती है, हमें ईद में अपने मोमिन भाइयों के साथ हुस्न अखलाक, अमन व सलामती का पैगाम मिलता है कि इस दिन भी हम सब आपस में भाई भाई मिलकर ईद की खुशियाँ मनाएं और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी माफ़ी तलाफ़ी तलब करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इसलिए क्यों न हम इस ईद के मौके पर आपस में मिलकर अमन व सलामती का पैगाम दें और खुशियाँ मनाएं। अच्छा, इस चैनल के ज़रिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक हमारा संदेश बस यही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है
کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے تمام مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے ایک حدیث اور بیان کی ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسان و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ذکر کیا، ایک جگہ لوگوں کا۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں، مگر اس کے علاوہ جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں، جو دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام۔